नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। प्रवचन सार की 116 गाथा का भावार्थ रह रहा था, फिर 17 गाथा चलेगी। 16 गाथा में एक कहा था कि मनुष्य आदि पर्यायें 116वीं गाथा में कही गई राग द्वेषमय क्रिया के फल हैं, क्योंकि उस क्रिया से कर्म बंद होता है और कर्म जीव के स्वभाव का पराभव करके मनुष्य आदि पर्यायों को उत्पन्न करते हैं। यहां तक अपनी कल चर्चा हो गई थी। पराभव करने का मतलब क्या है, ये सारी चर्चा विस्तार से हुई थी कि स्वभाव का पराभव करता है, वो सब बात हो गई थी कि ये सब निमित्त की अपेक्षा से सारे कथन हैं। अब आगे 118 गाथा। अब यह निर्णय करते हैं कि मनुष्यादि पर्यायों में जीव के स्वभाव का पराभव किस कारण से होता है। कारण बताते हैं अभी। जीव के स्वभाव का पराभव होता है ना मनुष्य आदि पर्यायों में, तो किस कारण से होता है वो कारण बता रहे हैं। देखिए, नरनारय तिर्यसुरा जीवा खलु नाम कम्मणिवत्ता नहीं ते लद्द सहावा परिणाम मानसकम माणी च नर सुर नर नारे की जीव नाम कर्म निष्पन्न छे निज कर्म रूप परिणाम नतीज स्वभाव लब्धि न ते मने। देखो, मनुष्य, नारक, तिर्यंच और देवरूप जीव, ये 4 अवस्था ली। सिद्ध अवस्था छोड़ दी क्योंकि अभी संसारी की बात चल रही है, पराभव की बात चल रही है, तो सिद्ध की अवस्था को छोड़ दिया है। वास्तव में नाम कर्म से निष्पन्न है। मैंने इनमें देखो 2 बातें कि इनमें निमित्त भूत जो कर्म है ना, वो कर्म कौन सा है कि नाम कर्म निमित्त भूत है। मैंने ये समझ लो, ये इतनी व्यवस्थित व्यवस्था है कि जो उसमें कोई हेर फेर नहीं कर सकता। किसी जीव की नाक कैसी लगेगी, कान कैसा होगा, है ना, अंगों फांग कितने भेद है नाम कर्म के, हैं 93 भेद है ना, हैं? तो अब उसमें क्या चले जीव का और पुद्गल। और देखो, नाम कर्म भी वास्तव में तो निमित्त है। नाम कर्म तो क्या है, वो कार्माण वर्गणा की प्रकृति है, और शरीर की संरचना होना वो आर वर्गणा का कार्य है। लेकिन फिर भी एक ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, निष्पन्न है। वास्तव में वे अपने कर्म रूप से परिणमित होते हैं, इसलिए उन्हें स्वभाव की उपलब्धि नहीं है। किनको? उन जीवों को जो मनुष्य, तिर्यंच, देव, नारकी, जो अपने कर्म रूप से उत्पन्न होते हैं, परिणमित होते हैं, उन्हें स्वभाव की उपलब्धि नहीं है। क्योंकि स्वभाव की उपलब्धि अगर होती तो ये 4 गति 84 लाख योनियों का परिभ्रमण नहीं होता। ये परिभ्रमण किस बात को सिद्ध कर रहा है कि परिभ्रमण इसी बात को सिद्ध कर रहा है कि स्वभाव की उपलब्धि नहीं है। क्योंकि स्वभाव की उपलब्धि के बिना परिभ्रमण जो होता है ना, वो स्वभाव की उपलब्धि के बिना होता है। स्वभाव की उपलब्धि हो तो फिर परिभ्रमण का क्या काम है। अब वो बात टीका में बहुत अच्छे से देखो कह रहे हैं कि प्रथम तो यह मनुष्यादि पर्यायें नाम कर्म से निष्पन्न है ना। किसी का स्वर कैसा होगा,
किसी का माने आकार प्रकार कैसा होगा, लंबा होगा, चौड़ा होगा, मोटा होगा, ठिंगना होगा, गोरा होगा, काला होगा, जो जो भी, कि इन सब में निमित्तभूत कौन है? तो कहते हैं कि नाम कर्म है। किंतु इतने से भी वहां जीव के स्वभाव का पराभव नहीं है। माने जीव का स्वभाव कोई मिट नहीं गया है। ये पहले कहा था ना कि भाई जीव का स्वभाव नहीं मिट गया, स्वभाव तो है। कैसे नहीं मिट गया? कि अगर जीव का स्वभाव ही मिट गया होता, सर्वथा ही खत्म हो गया होता, तो फिर बात ही खत्म हो जाती। फिर उसको उपदेश देने की भी क्या जरूरत थी कि भैया तू आत्मा का हित कर ले। आत्मा का हित करने का उपदेश आचार्य दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अवस्था में भले ही बिगाड़ हुआ, लेकिन स्वभाव में आज भी बिगाड़ नहीं हुआ है ना। तो आज तक एक जीव ने किसी दूसरे जीव का भला बुरा नहीं किया, और दूसरे किसी पदार्थ ने अपना भला बुरा नहीं किया। मात्र हमने पर का लक्ष्य करके अपने में राग द्वेष मोह का परिणाम खड़ा किया, और राग द्वेष मोह का परिणाम खड़ा करके दूसरों का कुछ नहीं किया अपन ने। देखो, एक ये जो समय सार का जो बंद अधिकार है, इसमें एक बहुत अच्छी बात आई कि राग है या विकल्प है, वो पर में तो अर्थ क्रियाकारी होता ही नहीं। माने विकल्प के अनुसार पर की क्रिया नहीं होती। हमने किसी भी पर पदार्थ के संबंध में कोई भी विकल्प किया तो हमारे विकल्प के अनुसार तो उसमें कोई क्रिया नहीं हुई, एक बात। और ये विकल्प है, ये अपने लिए क्या करता है? अपना अनर्थ करता है। तो पर में कुछ काम का नहीं और अपने लिए अनर्थकारी। अपना तो संसार ही बढ़ाया ना। विकल्प, अपने विकल्प से तो अपने विकल्प से पर में तो पत्ता भी नहीं हिला। भले ही अज्ञानी ने सारे जगत को हिलाने की कल्पना की हो, लेकिन अज्ञानी के हिसाब से जगत का तो छोड़ो, इस शरीर का हिलता हुआ दांत ये ठीक करके देख ले पहले, तो है कि नहीं? तो अपने विकल्प के अनुसार कुछ नहीं, अपने विकल्प के अनुसार पर में कुछ नहीं होता। तो पर में हमारा विकल्प कैसा हुआ? कैसा हुआ? क्या किंचित करे, अर्थ क्रियाकारी है ही नहीं। माना हमारे विकल्प के अनुसार पर में कुछ क्रिया होती नहीं। और दूसरा का हमने जो वो विकल्प खड़ा किया, उस विकल्प से हमारे में क्या हुआ? कि हमारे में से हमारा अनर्थ हुआ। और क्या हुआ? विकल्प करके हमने क्या किया? कि हमने अपना संसार बढ़ाया, है ना। तो पर में कुछ हुआ नहीं और अपना संसार और बढ़ गया, तो उस विकल्प को क्या बोलेंगे? अभी बोलो। इसको देखो, ऐसे समझो, अपन ने परजीव को मारने का विकल्प किया, ठीक? इसमें तो अभी आ जाएगा समझ में, है ना। परजीव को मारने का विकल्प किया। हमारे विकल्प से आज तक, अनादिकाल से लेकर आज तक एक भी जीव नहीं मरा है। विकल्प से नहीं मरा है, उसकी आयु से मरा है। तो हमारा विकल्प उसके मारने में अर्थ क्रियाकारी नहीं हुआ, और उस मारने के विकल्प से हमने पाप का पोटला अपने सिर पे बांध लिया, है ना। और मार सकता हूं इस अभिप्राय से मिथ्यात्व का महापाप और बांध लिया। क्या फायदा निकाला भैया? इसी तरह अब इसका उल्टा करो कि परजीव को बचाने का परिणाम किया, तो परजीव को बचाने के परिणाम से परजीव, आज तक कोई परजीव हमारे परिणाम से नहीं बचा। उसकी आयु होगी तो वो नियम से बचेगा, और आयु नहीं होगी तो तुम लाख प्रयत्न कर लो, नहीं बचेगा। तो हमारा विकल्प पर को बचाने में अर्थ क्रियाकारी नहीं हुआ, और उस बचाने के विकल्प से पुण्य का भार हमने अपनी आत्मा पे बांध लिया। पुण्य भार नहीं है, भार तो वो भी है ना। हाँ भाई, अपनी टेबल पर नहीं, अपने सिर पे लोहे का बाट गिरे, चाहे अपने सिर पे सोने का बाट गिरे, निकलेगा तो खून ही। क्या निकलेगा? क्या निकलेगा बोलो भाई? वो बंधन वाली बातें तो बहुत सुन ली, लोहे की बेड़ी, सोने की बेड़ी। अभी अपने सिर पे लोहे का बाट गिरे या अपने सिर पे सोने का बाट गिरे, क्यों? है ना। कोई करोड़पति सेठ होगा, नहीं मैं लोहे के बाट का मेरे क्या काम, मैं तो सोने के बाट बनाऊंगा। बना ले भैया, सोने के बना ले। अब सोने का बाट बना करके अपने उसके सिर पे सोने का बाट गिरे, तो उसमें क्या निकलेगा नरेंद्र जी? सिर में से
और लोहे का बाट निकले तो महावीर जी क्या निकलेगा? तो भी खून निकलेगा। तो फिर क्या काम, क्या हुआ उस बाट का? तो ये ऐसा ही है पुण्य भी, कि उससे क्या हुआ कि मैंने बचाया, तो उस विकल्प से पर जीव तो बचा नहीं, तो वो बचाने का विकल्प पर में हुआ, अर्थ क्रियाकारी नहीं हुआ। और उस बचाने के विकल्प से अपने में पुण्य का भार बंधा, अपने को कर्म बंधा ना, और मैं बचा सकता हूं, इस मान्यता से मिथ्यात्व का महापाप साथ में बंधा। यह है, पुण्य नहीं बंधा। पुण्य तो बचाने के भाव से जितना बंधा, और मैं बचा सकता हूं इस अभिप्राय से उससे अनंत गुणा मिथ्यात्व का पाप बन गया। अभी क्या करेगा वो पुण्य? तो इसलिए देखो, एक चीज समझ लो कि हमारे विकल्प से पर में कुछ होता नहीं, और हम विकल्प कर करके केवल अपना जीवन बर्बाद करते हैं और कुछ नहीं करते। ठीक है, तो यहां पे क्या कहा कि ये जो मनुष्यादि पर्याय हैं, ये नाम कर्म से निष्पन्न है, माना इनमें हमारा कुछ नहीं चलता। क्या चलेगा हमारा? हम जैसा चाहते हैं अपने शरीर का परिणमन वैसा कर सकते हैं क्या? बोलो, अगर अपन जैसा चाहते हैं वैसा शरीर का परिणमन कर सकते होते तो एक भी हॉस्पिटल विश्व में नहीं होता। ये जितने भी हॉस्पिटल वाले अपन लोग हैं ना, सभी लाइन लग रही है अपन लोगों की, है ना, तो ये सब अपन सोच सोच के हॉस्पिटल में जाते होंगे, हैं? अपना नहीं चलता भैया उसमें कुछ भी, बस, है ना। और देखो ये सब है, वो सब व्यवस्था व्यवस्थित है, कर्म के उदय की व्यवस्था है, उसमें आत्मा का कुछ नहीं चलता। उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध कर्म के साथ हम विकल्प करके अपना अब समय ऐसे ही बर्बाद करते हैं। उसके बाद फिर लिखा, किंतु इतने से भी वहां जीव के स्वभाव का पराभव नहीं है, कि जीव का स्वभाव मिट नहीं गया। क्योंकि अगर जीव का स्वभाव मिट गया होता तो फिर जीव को आत्मा के कल्याण की बात क्यों कहते कि तू आत्मा का हित कर ले, है ना। अवस्था में, एक समय की अवस्था में बिगाड़ हो गया, लेकिन एक समय की अवस्था में बिगाड़ के साथ ही उसी समय वहां जो त्रिकाली स्वभाव है, उस स्वभाव में रंच मात्र भी बिगाड़ नहीं हुआ। नरक में शरीर के खंड खंड हो गए साहब, है ना। तिल तिल करे देह के खंड, तो देह के खंड तो कर दिए, लेकिन आत्मा के कितने टुकड़े हुए ये बताओ, है ना। अरे ऐसी परिस्थिति में भी इधर शरीर के खंड खंड हो रहे हैं और उधर अखंड आत्मा की आराधना चल रही है। सातवें नरक का नारकी, बोलो सम्य दर्शन प्राप्त कर ले, वही उसी परिस्थिति में इधर देह के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं और उसी दुख की वेदना को याद करके, अरे आत्मा का स्वभाव ये दुख सहन करना, और एकदम इतना विचार आया कि ये मेरा स्वभाव। और इतना विचार आते ही किसी ज्ञानी धर्मात्मा की पूर्व काल में सुनी हुई देशना, क्योंकि संबोधन करने वाले तीसरे नरक से ज्यादा जा नहीं सकते, है ना, तो आगे के नरकों में तो खुद से ही होता है, तो पूर्व काल में कोई देशना सुनी हो ज्ञानी धर्मात्मा की, एकदम उस देशना के संस्कार जागृत हो जाते हैं और वहां पर जीव सम्य दर्शन प्राप्त कर लेता है। बोलो ऐसे कितने ही नारकी सातवें नरक में सम्य दृष्टि पड़े हैं। बाहर में ऐसी परिस्थिति और अंदर में सम्य दर्शन की आराधना चालू। बोलो कहां स्वभाव का पराभव हुआ, स्वभाव का घात कहां हो गया? अरे स्वभाव का तो घात हुआ ही नहीं, सम्यक दर्शन के योग्य उस परिणति का घात भी नरक की भीषण वेदनाएं नहीं कर सकती। सम्यक दर्शन प्रकट हो गया नारकी को, भले ही सातवें नरक का नारकी वहां से सम्यक दर्शन लेके वापस नहीं आएगा, सम्यक दर्शन छूट जाएगा और फिर वो तिरंज गति में आएगा। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन होने के बाद तो तिरंज गति का में तो आता नहीं, और सातवें नरक में से तो नियम से तिरंज गति में आता है, वो अलग बात है। लेकिन उस सम्यक दर्शन के काल में बाहर में नारकी की इतनी पीड़ा, गुरुदेव श्री तो ऐसा बोलते थे कि नरक के एक क्षण का दुख करोड़ों भव और करोड़ों जीवों से भी वर्णन करे तो नरक के एक क्षण के दुख का वर्णन नहीं हो सकता। संयोग की अपेक्षा का दुख है वो, वास्तव में कोई संयोग का दुख नहीं है, लेकिन निरूपण तो संयोग की ओर से किया जाएगा ना। तो वहां पर ऐसी परिस्थिति में भी जीव स्वभाव का आराधन कर सकता है, सम्यक दर्शन के योग्य आराधना प्रकट कर सकता है। इसका मतलब यह है कि बाहर की प्रतिकूलता तुझे नहीं रोकती,
प्रतिकूलता का लक्ष्य करके तू आर्त रौद्र ध्यान खुद करता है, नहीं तो नारकी तो समय दर्शन प्राप्त कर लेता। कहां स्वभाव का पराभव होगा? स्वभाव मिट कहां गया है ना। जैसे उदाहरण बहुत अच्छा दिया, जैसे कनकबद्ध माने स्वर्ण में जड़े हुए माणिक वाले कंकणों में माणिक के स्वभाव का पराभव नहीं होता। सोने में जड़ा हुआ है वो, है ना, तो सोने में जड़ा हुआ कनक, तो क्या कनक का स्वभाव मिट गया? इसी तरह आत्मा मनुष्य पर्याय में आ गया, आत्मा त्रिंश पर्याय में आ गया, अरे आत्मा देव पर्याय में आ गया, आत्मा नरक पर्याय में आ गया, अरे और ज्यादा लो तो आत्मा निगोद में चला गया। क्या मिट गया उसका स्वभाव? है देखो कितने अपने पुराणों में उदाहरण आते हैं। भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र नित्य निगोद से पहली बार निकले, गिजाई का भाव धारण किया, है ना, और किसी राजा के हाथी के पैर के नीचे दब के मर गए, जो भी कुछ हुआ होगा, और वो सब भरत चक्रवर्ती के पुत्र हुए। अब पहली बार नित्य निगोद से निकलने का मतलब तो पहली बार निकले, है ना। अब वो जीवन में बोले ही नहीं। अब चक्रवर्ती इतना पुण्यात्मा होकर ऐसा पुत्र विकलांग कैसे हो सकता है? भगवान के समोषण में प्रश्न हुआ कि ये बोलते नहीं है, तो क्या अभी बोलेंगे? और एक वाक्य जीवन में बोले, प्रभु जैनेश्वरी दीक्षा दीजिए, और वापस जैनेश्वरी दीक्षा ली और वापस मौन हो गए। और उसी भाव में केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चले गए। माना त्रियंच गति कैसी होती है? 2 इंद्रिय पर्याय, 3 इंद्रिय पर्याय, 4 इंद्रिय पर्याय, पंचेंद्रिय पर्याय, देव पर्याय कैसी होती है, नारकी की पर्याय कैसी होती है, ये तो उन्होंने केवल ज्ञान में जाना होगा। बोलो, तो स्वभाव कहां मिटता है? और यही तो स्वभाव की वज्रता है कि कितने ही भीषण प्रहार हो, लेकिन स्वभाव कभी मिटता नहीं है, स्वभाव का कभी पराभव नहीं होता, पराभव नहीं। जैसे कनकबद्ध स्वर्ण में, मैंने स्वर्ण में जड़े हुए माणिक वाले कंकणों में माणिक के स्वभाव का पराभव नहीं होता, तद अनुसार उसी प्रकार जो वहां जीव स्वभाव को उपलब्ध नहीं करता, माने अनुभव नहीं करता, सो स्वकर्म रूप परिणमित होने से है। स्वकर्म रूप माने अपने स्वयं राग द्वेष मोह के विकार खड़े करता है, स्वयं मिथ्यात्व का सेवन करता है, स्वयं परलक्ष्य करता है, परलक्ष्य करके स्वयं विकल्प करता है। तो यहां कितनी बढ़िया बात लिखी कि जो वहां जीव स्वभाव को उपलब्ध नहीं करता, अर्थात अनुभव नहीं करता, तो क्यों नहीं करता? कि स्वकर्म रूप परिणमित होने से है। मैंने कोई कर्म फर्म ने उसको रोक दिया हो, ऐसा कुछ नहीं है, वो स्वयं ही स्वकर्म रूप परिणमित होता है। माने क्या मतलब? कि स्वयं विभाव रूप परिणमित होता है, और जब स्वयं विभाव रूप परिणमित होता है तो स्वभाव का अनुभव नहीं करता। किसने रोका आत्मा को? पंडित दीप सिंह जी साहब हुए हैं, अनुभव प्रकाश बहुत अच्छा ग्रंथ है, तो उसमें उन्होंने एक बात लिखी कि ये जीव स्वभाव को दुर्लभ कहता है, माने कठिन कहता है, और पर पद को सुगम कहता है ना, जबकि वो तो पर है और स्वभाव तो अपना ही है, तो अपना स्वपद अपने लिए दुर्लभ कैसे हो सकता है? फिर उन्होंने कहा, आगे उन्होंने लिखा अनुभव प्रकाश में ही, उन्होंने लिखा कि जब फालतू हो, माने फुर्सत में बैठा हो, तो उन्होंने कहा कि फुर्सत में बैठा हो तो क्या करेगा? कवि कथा करेगा। पंडित जी ने लिखा कि यदि उस समय तू आत्मकथा करे तो तुझे कौन रोकने वाला है? आया, इस तरह की प्रेरणा उन्होंने वहां पर बहुत अच्छे से दी है। तो ये यहां पर जो अपन कह रहे हैं कि स्वभाव का अनुभव नहीं करता, तो अनुभव नहीं करने में दोष किसका? तो अनुभव करने में दोष अपना है, नहीं कर रहे हैं तो अपना दोष है। क्यों दोष है? क्योंकि हम माने स्वकर्म रूप परिणमित होने से, विभाव रूप। देखो उदाहरण दिया इसमें कि पानी के पूर माने बाढ़ की भांति, पानी का स्वभाव कैसा है? कि जैसे पानी का पूर प्रदेश से और स्वाद से निम्ब चंदनादि
वन राजी रूप नीम, चंदन इत्यादि वृक्षों की लंबी पंक्ति रूप परिणमित होता हुआ अपने द्रवत्व और स्वादुत्व रूप स्वभाव को उपलब्ध नहीं करता। पानी का स्वभाव कैसा है? कि पानी का स्वभाव द्रवित होना है। पानी का स्वभाव कैसा है? कि पानी का स्वभाव प्रवाहीपना, पानी का स्वभाव प्रवाही, द्रवित होना, प्रवाही है ना। तो वो दो प्रकार के स्वभाव लिए ना, दो दिए ना, एक तो प्रवाही माने द्रवत्व, और एक लिया उन्होंने स्वादुत्व माने स्वादिष्टपना, माने पानी का अपना स्वाद है कि नहीं? पानी का अपना स्वाद है, उसका अपना स्वाद है ना। तो ऐसा होने से तो क्या होता है? ये क्या होता है यहां पर? देखो ये लिया बहुत अच्छा सा, हाँ एक सेकेंड देखो, जैसे पानी का पूर्व प्रदेश की अपेक्षा वृक्षों रूप से परिणमित हुआ। नहीं ये भावार्थ आ गया मेरा, हाँ ठीक है, आगे इधर देखो। पानी का पूर्व, जैसे पानी का पूर्व प्रदेश से और स्वाद से, ये आया ना, नीम, चंदन इत्यादि वृक्षों की लंबी पंक्ति रूप परिणमित होता हुआ। अब उसी पंक्ति में नीम का पेड़ भी है ना, उसी पंक्ति में चंदन का पेड़ भी है, उसी पंक्ति में किसी मिष्ट फल का पेड़ भी है, समझ लो। अब पानी तो वही है ना, वो का वही पानी, वो अपने स्वभाव से प्रवाहित हो, स्वभाव से प्रवाहित, जैसे नदी का पानी प्रवाहित हो रहा है, तो नदी का पानी प्रवाहित हो रहा है तो अपने प्रवाह में बह रहा है और अपने स्वभाव को भी नहीं छोड़ रहा। अब ये पानी किधर बहने लगा? कि ये उस वन में बहने लगा। तो वही पानी जब नीम के पेड़ से संसर्ग हुआ, कौन सा स्वाद हुआ? कड़वा। नींबू के पेड़ से संसर्ग हुआ, खट्टा। आम के पेड़ से संसर्ग हुआ, मीठा। चंदन के पेड़ से संसर्ग हुआ, खुशबूदार। हो गया कि ये पानी का स्वभाव है क्या? कि भाई पानी का स्वभाव तो प्रवाहीपना है, और पानी का स्वभाव तो उसका अपना स्वाद है ना। कि ये जो उसमें स्वाद भिन्नता आई, कि ये उसका जो प्रवाहीपना रुका, कि ये क्यों रुका? कि वो इस पंक्ति में गमन करने लगा। इसी तरह जीव यदि अपने स्वभाव में गमन करता, जैसे पानी नदी में गमन करता, नदी में बह रहा है पानी, समझ में आ गया? ऐसे जीव यदि अपने स्वभाव में परिणमन करता, तो अपने स्वभाव में परिणमन करता, तो उसके परिणमन में नित्य शुद्धता का परिणमन चलता। शुद्धता 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 शुद्धता। तो जैसे वो पानी उन पेड़ों के संसर्ग से अपने स्वाद से च्युत होता हुआ अलग अलग प्रकार के स्वाद रूप परिणमित होता दिखाई देता है, इसी तरह आत्मा की वर्तमान परिणति अपने स्वरूप में परिणमन न करके पररूप परिणमन करती है, पर को अपना मानती है, पर में अच्छा बुरा कल्पित करती है। समझ में आ गया? तो अनेक प्रकार के विभाव रूप परिणमित होती है, जो कि आत्मा का स्वभाव नहीं है ना। जैसे मीठा पानी, ये मीठा पानी आत्मा का स्वभाव, पानी का स्वभाव नहीं है। खट्टा पानी, ये पानी का स्वभाव नहीं है। कड़वा पानी, ये पानी का स्वभाव नहीं है, पानी का अपना स्वभाव है ना। ये यहां पे कह रहे हैं, देखो अपने यहां लिखा है इसी तरह, है ना, अपने द्रवत्व और स्वादुत्व रूप स्वभाव को उपलब्ध नहीं करता। पर उसी प्रकार आत्मा भी प्रदेश से और भाव से स्वकर्म रूप परिणमित होने से अपने अमूर्तत्व, आत्मा के प्रदेश, आत्मा का स्वरूप, आत्मा का क्षेत्र, आत्मा का स्वभाव कैसा है कि आत्मा क्षेत्र से अमूर्तिक है। आत्मा क्षेत्र से कैसा है? अमूर्तिक है। अमूर्तिक होकर के भी मूर्तिक कर्मों का संग करता है।
निरुपराग स्वरूप होने पर भी राग द्वेष के उत्पादक निमित्तभूत कर्मों का संग करता है ना। जो कर्म कर्म में है ना, उनका संग करता है। देखो यहां पे कहा अमूर्त तत्व और निरुपराग विशुद्धि मत्व रूप स्वभाव को उपलब्ध नहीं करता। विशुद्धि मत्व माना उपराग, मलिनता विकार रहित, विशुद्धि वाला पना, अरूपी पना और निर्विकार विशुद्धि वाला पना आत्मा का स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव है। अमूर्तिक क्षेत्र की अपेक्षा अपन देखें तो आत्मा असंख्यात प्रदेशी, उसका क्षेत्र वो अमूर्तिक क्षेत्र है। वो स्वयं अमूर्तिक द्रव्य है, उसके अमूर्तिक गुण हैं, उसकी अमूर्तिक पर्याय हैं, उसका अमूर्तिक क्षेत्र है। ठीक। और इधर कैसा स्वभाव है कि निरुपराग माना राग रहित परिशुद्ध चैतन्य सत्ता है, और वैसा ही परिणमन वो उसका स्वभाव है। त्रिकाली स्वभाव भी राग रहित है और पर्याय का स्वभाव भी राग रहित परिणमना है। क्योंकि स्वभाव किसे कहते हैं? जिसका कभी अभाव नहीं हो। तो एक बार देखो त्रिकाली स्वभाव का तो कभी अभाव हुआ ही नहीं, और शुद्ध दशा का परिणमन भी एक बार प्रकट होने के बाद अब सिद्ध दशा प्राप्त हो गई उस परिणमन से उसको। अब उस सिद्ध दशा का कब अभाव होगा? अनंत काल के लिए कब अभाव होगा? बोलो, अनंत काल तक कब अभाव होगा? कि कभी अभाव नहीं होगा। तो कभी अभाव नहीं होगा तो परिणमन माने पर्याय का स्वभाव भी क्या हुआ? राग। आत्मा के द्रव्य का स्वभाव तो है ही नहीं। आत्मा द्रव्य तो राग रूप होता ही नहीं, आत्मा द्रव्य तो राग रूप है ही नहीं। लेकिन सच में राग आत्मा की पर्याय का भी स्वभाव नहीं है। क्यों पर्याय का स्वभाव नहीं है? क्योंकि सिद्ध दशा में पर्याय तो है, राग नहीं है। निकल जाता है ना सिद्ध भगवान में से। देखो एक आत्मा का स्वभाव कैसा, तो आत्मा का द्रव्य स्वभाव कैसा और आत्मा का पर्याय स्वभाव कैसा। तो सीधा सीधा एक उत्तर है कि सिद्ध को देख लो वैसा। सिद्ध का द्रव्य, सिद्ध के गुण और हमारे द्रव्य और हमारे गुण में तो कोई अंतर नहीं। ठीक है। अब पर्याय में इधर राग द्वेष रूप विकारी पर्याय वर्तमान में, और सिद्ध भगवान की कैसी पर्याय चल रही है? एकदम शुद्ध निर्विकारी पर्याय चल रही है। ठीक है। तो जो सिद्ध भगवान को निर्विकारी पर्याय है और यहां पर राग है, तो इससे किस बात की सिद्धि होती है? कि ये जो राग है ना, कि ये राग तेरा भी स्वभाव नहीं है। जैसे सिद्ध भगवान में से राग निकल गया, ऐसे ही तुझमें से भी राग निकल जाएगा। तो जो निकल जाए वो अपना स्वभाव कैसा? चीनी होती है। अपन लोग माना कोई रसोई वगैरह बनाते हैं समझ लो, है ना, तो अपन क्या बोलते हैं? चीनी काटो। चीनी को काटना बोलते हैं ना। तो सच में चीनी काटते हैं, उसमें से मेल काटते हैं। काटते हैं मेल, बोलते हैं चीनी काटते हैं। अच्छा, चीनी काटने की जो प्रोसेस है, जो भी प्रक्रिया है उसकी, तो उस प्रक्रिया में उसमें से मेल निकलता है बाहर या उसमें से मिठास बाहर निकलती है? बोलो क्या निकलता है? सब मेल निकलता है। क्यों निकलता है मेल? कि मेल चीनी का स्वरूप नहीं है। स्वरूप नहीं है इसलिए उसमें से बाहर हो जाता है। और मिठास चीनी का स्वरूप है, इसलिए मिठास चीनी में से बाहर नहीं होता। अगर मिठास बाहर हो जाए तो चीनी खत्म हो जाएगी, लेकिन मेल खत्म होने पर चीनी खत्म नहीं होती। इसी तरह राग आत्मा का स्वभाव नहीं है, तो राग आत्मा का स्वभाव नहीं होने से राग खत्म होने पर भी आत्मा खत्म नहीं होता। राग खत्म होता है, ज्ञान खत्म नहीं होता। अरे बल्कि यह होता है कि राग खत्म होता है तो ज्ञान विशेष खिलता है। इसका मतलब क्या हुआ? कि राग है वो स्वभाव का प्रतिबंधक कारण है, स्वभाव का घातनशील कारण है। क्योंकि जब उसका अभाव होता है तो पर्याय में केवल ज्ञान खिलता है। इससे किस बात की सिद्धि हुई? राग के कारण ज्ञान की वृद्धि नहीं होती, लेकिन राग के कारण ज्ञान पर आवरण आता है। राग ज्ञान के आवरण का सूचक है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना?
तो वो निकल जाता है। तो स्वभाव तो वो है, अरूपीपना आत्मा का स्वभाव है, लेकिन संसार दशा में व्यवहारने से आत्मा को मूर्तिकपने का उपचार आता है कि नहीं आता? वो जीवो उवो गमो अमूर्ति कत्ता सदे परिमाणो भोक्ता संसारत्तो सिद्धो सो विशेषो न गई। तो अमूर्तिक स्वभाव से अमूर्तिक, लेकिन मूर्त कर्मों के संबंध से आत्मा को मूर्तिक कह देते हैं। बोलो, तो इतना उपचार आया ना, तो इतना उपचार आना यह भी तो कलंक है आत्मा के लिए। अमूर्तिक आत्मा को मूर्तिक पने का उपचार आवे, इससे बड़ा कलंक और क्या होगा? माने जातिवार हो गया ना, आत्मा तो दूसरी जाति का बना दिया उसको, तो है ना। और आत्मा का स्वभाव ऐसा, तो वो यहां पे कह रहे हैं क्यों नहीं प्राप्त करता वो, कि जैसे पेड़ वो पानी है ना, कि वो पानी अपने प्रवाही पने में नहीं बहता है और इस वन में बहता है, इसी तरह भगवान आत्मा अपनी परिणति में नहीं बहता है और पर संयोग में पर लक्ष्य में बहता है। तो जब पर लक्ष्य में बहता है तो जिस जिस प्रकार के पर संयोग होते हैं उनका लक्ष्य करके अलग अलग प्रकार के विकार करता रहता है। मैंने संयोग अनेक प्रकार के, तो संयोग अनेक प्रकार के, तो संयोग का लक्ष्य करके होने वाला विकार भी कितने प्रकार का होगा? अनेक प्रकार का। स्वभाव एक प्रकार का, समझा गया? तो स्वभाव का लक्ष्य करके होने वाला परिणमन भी कितने प्रकार का होगा? एक प्रकार का। कल भी कहा था कि शुद्धि की मात्रा बढ़ेगी, क्वालिटी वो की वही रहेगी, क्वांटिटी में फर्क पड़ जाएगा। और विभाव में, तो विभाव में लोक पर असंख्यात लोक पर मान जो मिथ्यात्व भाव तेई व्यवहार भाव है, आता है कि नहीं आता उसमें? समय सार नाटक में असंख्यात लोक प्रमाण असंख्यात नहीं, असंख्यात लोक प्रमाण विभाव के भेद होते हैं। बोलो अभी क्या करें इसका, है ना? ये स्वरूप है, ये यहां पे कह रहे हैं। स्वकर्म रूप परिणमित होने से अपने अमूर्त तत्व और निरुपत विशुद्धि स्वभाव को उपलब्ध नहीं कर पाता। अगर करना है तो क्या करे? अपने स्वभाव में परिणमन करे। तो ये जो मूर्तिक पने का उपचार आ जाता है कर्म की अपेक्षा से, ये उपचार भी नहीं आएगा और निरुपराग जैसा भगवान आत्मा का त्रैकालिक द्रव्य स्वभाव है, ठीक वैसा का वैसा पर्याय में परिणमन आ जाएगा। यानी जैसा सामान्य वैसा विशेष हो जाएगा। यह एक पद्धति है। काम अपने ही हाथ में है, किसी दूसरे के हाथ में नहीं है ना? हम दौड़ रहे हैं, दिशा गलत है ना? क्या करना कि भले तुम धीरे चलो लेकिन मुख बदल लो। भाई अपन गलत दिशा दौड़ रहे हैं, लेकिन गलत दिशा गलत है, अब दौड़ रहे हैं। हाँ, इसका मतलब दौड़ना तो हमें आता है कि दिशा बदल दो, कि दिशा बदल के साथ हम तो थक गए दौड़ते दौड़ते। कोई बात नहीं, दिशा बदलने के बाद तुम धीरे धीरे चलो, पहुंच जाओगे। और उल्टी दिशा में तेजी से भी चलोगे तो पहुंचने का तो सवाल ही नहीं, मंजिल से और दूर हो जाओगे। इसलिए जैन दर्शन सबसे पहले दिशा बदलाने का काम करता है, और जब दिशा बदलती है तो दशा बदलती है। हम क्या करते हैं? हम दिशा तो बदलना नहीं चाहते और दशा को बदलना चाहते हैं। उल्टी दिशा में दौड़ करके, अरे मेहनत तो कर रहा हूं ना मैं, भले उल्टे, ठीक है इधर जाओ, उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं मेहनत तो कर रहा हूं ना। लेकिन भैया बंबई जाना है और दिल्ली की दिशा में दौड़ रहा है, तो तेरी मेहनत तो बेकार जाएगी, है ना? ये कह रहे हैं यहां पे। आ गया? बहुत अच्छी गाथा है ये, बहुत समझने जैसी है। तो ये हो गया बस। देखो, अपने अमूर्तत्व और निरुपराग विशुद्धिमत्व स्वरूप स्वभाव को उपलब्ध नहीं करता। अब करना हो तो क्या करना कि इसका उल्टा कर लेना, जो इसने किया, जो उपलब्ध नहीं करने वाले ने किया, जो उपलब्ध नहीं करने वाले ने जो काम किया ना, कि जिसकी वजह से उसे स्वभाव उपलब्ध नहीं हुआ, उससे उल्टा कर लो। उसने क्या किया था कि पर में अपना उपयोग दिया था, हमें क्या करना कि स्व में अपना उपयोग देना, बस खत्म।
मार्ग इतना ही है, इससे ज्यादा आत्मा के हित का मार्ग नहीं है। ठीक है, ये इसके बाद भावार्थ आएगा, वो भावार्थ की चर्चा अपन कल कर लेंगे, बड़ा है भावार्थ थोड़ा।